80। पानी को नैतिका द्वारा ले जाया जाता है और उसकार प्रकाश के सामने झुकते हैं। वे लकड़ी को दंडवत करते हैं और बुद्धिमान लोग अपने आप को वश में कर लेते हैं। नैतिका खेत की सिंचाई के लिए नाली बनाने वाला उत्तम जल हाय निश्चित रूप से नयंती लेता है। उसुक्रा धनुर्धर बाण निर्माता तेजनान बाण नमयंती मोड़ना और सीधा करना तच्चक बढ़ई दारुण लकड़ी नमयंती छीलना और उचित व्यवहार करना और तानम दमयंती पंडिता पंडित स्वयं को दबाता है स्वयं को रोकता है। खेत सींचने वाले किसान नालियां बनाकर जिधर चाहे उधर पानी को ले जाते हैं। बाण बनाने वाले लुहार बाण को तपाकर सीधा करते हैं। बढ़ई लकड़ी को अपनी आवश्यकता के अनुसार छील रंध कर उसे सुंदर रूप देते हैं और पंडितजन अपना दमन करके नियंत्रित करके संयत करके अपने को ठीक करते हैं अपना सुधार करते हैं। सिंचाई करने वाले नदियों को नियंत्रित करते हैं जल को आगे ले जाते हैं। तीरंदाज तीर की डंठल को सीधा करते हैं। बढ़ई लकड़ी को आकार देते हैं। बुद्धिमान स्वयं को नियंत्रित करते हैं। संसार में हर तरह के कलाकार जो अपने सृजन द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं को सुंदर रूप देते हैं। शिल्पकार अंगड़ पत्थर को तराशकर सुंदर जीवंत सा रूप देता है। चित्रकार कागज कैनवास पर प्रकृति के हर भाव को रंगों से भर देता है आदि। लेकिन तथागत कहते हैं असली कलाकार ज्ञानी विद्वान पंडित सदाचारी तो वह है जो स्वयं को गढ़ता है रंगता है सौंदर्य से सजाता है। जो अपने चित्त को शांत और निर्मल कर नया रूप देता है। जो स्वयं को जानकर समझकर स्वयं के दोषों को दूर कर सुधार करता है। वह अपने अहंकार को मारता है अपने मन के राग द्वेष मोह काम क्रोध को जीतने का निरंतर अभ्यास करता है। अपने मन को वश में कर मन को शुद्ध करता है फिर नियमित परिशोधन करता है। चित्त को निर्मल कर सुख शांति को पाना ही जीवन का सृजन है। पंडित निंदा और प्रशंसा से नहीं डिगते। बुद्धिमान दृढ़ होते हैं प्रशंसा और निंदा के बीच चट्टान की तरह अडिग बुद्धिमान होते हैं। लकुंतका भद्दिया स्थव की कहानी। श्रावस्ती के जेतवन में 81। सेलो एक घन के समान है जो हवा से नहीं उड़ता। इस प्रकार निंदा और भर्त्सना के बीच में विद्वान लोग मेल नहीं खाते। जैसे एक घानो एक ठोस सेलो चट्टान पहाड़ हवा से तूफान से कोई समृद्धि नहीं कांपती है गिरती नहीं है और इसी तरह बुद्धिमान विद्वान निंदापासा शिशु निंदा स्तुति से समिंजंती को विचलित नहीं करते हैं। जैसे ठोस शैल पर्वत तेज हवा से भी हिलता डुलता नहीं है वैसे ही पंडित समझदार लोग निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते डिगते नहीं हैं। कार ठोस चट्टान तूफान से नहीं हिलती उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या निंदा से अप्रभावित रहते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति निंदा और प्रशंसा से नहीं बच पाया है। ऐसा नहीं है कि किसी को सभी लोग चाहते हैं या सभी नहीं चाहते हैं। बुद्ध पुरुषों को असीम आदर सत्कार प्रेम और प्रशंसा मिली लेकिन साथ ही पग पग पर आलोचना निंदा विरोध का भी सामना करना पड़ा। निंदा और प्रशंसा करना सामान्य जन का स्वभाव है। अतः हमें न निंदा या आलोचना से दुखी और क्रोधित होना चाहिए और न प्रशंसा सुनकर खुशी के मारे उछलना चाहिए। विवेकशील समझदार व्यक्ति न निंदा से दुखी होता है और न प्रशंसा से प्रसन्न होता है। वह हमेशा समता भाव इक्विनिमिटी से रहता है। चित्त शांत और स्थिर रहता है विचलित नहीं होता है डिगता नहीं है ठोस शैल पर्वत की तरह अडिग। धम्म को सुनकर पालन कर समझदार शुद्ध हो जाते हैं। थे वाई जरे हैप्पी थ्यू वाई जरे पीसफुल। कानमाता की कहानी। 82।
हालांकि रहाडो गंभीर है और विपसन्ना अनाविलो है। इस प्रकार धम्म को सुनकर विद्वान संतुष्ट हो जाते हैं। श्रावस्ती के जेतवन में यथापि अस रहदों था, गहरे जलाशय, गंभीरो गंभीर, विपसन्नो अत्यंत स्पष्ट, स्वच्छ, अनाविलो गंदगी मुक्त, शुद्ध, और इसलिए धम्मनी सुत्वन धम्म तेषना श्रोता, पंडिता पंडित जना, विपसिदंती शांत, शुद्ध हैं। जिस प्रकार गहरा तालाब या झील स्वच्छ, निर्मल होता है, उसमें कीचड़ नहीं होता है, गहरा शांत होता है, उसी प्रकार धम्म देशना सुनकर पंडित जन गंभीर, स्वच्छ सरोवर की तरह अत्यंत प्रसन्न, संतुष्ट होते हैं। On hearing the teachings, the wise become perfectly purified, exceedingly peaceful, like a lake deep, clear and still. संसार की सारी भौतिक चकाचौंध नश्वर है, शरीर भी यहीं छूट जाने वाला है। संसार की नश्वरता, शरीर की अनात्मता और चित्त की निर्मलता के धम्म उपदेश सुनकर, धम्म के जानकर, ध्यान साधना कर पंडित संसार से अनासक्त होकर गंभीर, शांत, निर्मल हो जाते हैं। वे गहरे सहज, सरल, विनम्र हो जाते हैं। एक जागृत व्यक्ति अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखता है, जांचता है और अपने दोषों को दूर कर निर्मल, साफ हो जाता है। वह उस झील की तरह हो जाता है जो शुद्ध, शांत और गहरी है, उसमें गंदगी नहीं है। उसमें हिलोरे, लहरें, गति नहीं है, इसलिए वह शांत है। इसी प्रकार धम्म वाणी का श्रवण करने वाला अपने व्याकुल, परेशान, चंचल चित्त को शांत कर देता है। वह शांत, गहरा व शुद्ध हो जाता है। संत, सत्पुरुष कामभोग की बात नहीं करते। बुद्धिमान लोग शांत रहते हैं, बुद्धिमान लोग न तो प्रसन्न होते हैं, न ही उदास। 500 भिक्षुओं की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में मन के भावों का उतार चढ़ाव प्रदर्शित नहीं करते, अपने विकारों का प्रदर्शन नहीं करते। अच्छे लोग सब कुछ त्याग देते हैं। पुण्यात्मा लोग भोग विलास की लालसा से बक नहीं करते। बुद्धिमान लोग सुख दुख से प्रभावित होकर न तो प्रसन्न होते हैं और न ही उदास। सांसारिक सुखों की कामना छोड़ देने वाला और राग द्वेष मोह को मिटा देने वाला ही सत्पुरुष और संत पुरुष है। सत्पुरुष अपनी सम्यक दृष्टि से यह जान लेते हैं कि इनमें कोई सार नहीं है, नश्वर है, यहीं रह जाएंगे। फिर सत्य की राह पर चलते हुए ये कामनाएं छोड़ देते हैं। संत पुरुष सभी छंद राग आदि त्याग देते हैं। जिसने स्वयं को जानकर अंदर के अंधेरे को दूर कर प्रकाश को देख लिया। साधना से पहले जिसे सुख माना था वह तो दुख है। अंदर के उजियारे का सत्य जानने वाला बाहर की झूठी चकाचौंध को छोड़ता जाता है। वह काम भोगों की इच्छा प्रकट करना तो दूर उनकी बात भी नहीं करते हैं। सुख दुख, उतार चढ़ाव सभी परिस्थितियों में भावों को प्रकट किए बिना समता भाव से रहते हैं। तथागत कहते हैं कि यह तो मूल अज्ञानी का स्वभाव है जो किसी व्यक्ति, वस्तु और घटनाओं से प्रभावित होकर दुखी और सुखी होता है। उसका दुख और सुख परिस्थितियों का गुलाम हो जाता है। दुख को सीधे रूप में हम खत्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी जड़ों को खत्म करना पड़ता है। इच्छा, कामना और तृष्णा का नाश करना। अपने मन को वश में कर इन विकारों पर नियंत्रण रखना। शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति सही तरीके से जीवन जीते हैं। गलत तरीकों से सफलता की तलाश नहीं करनी चाहिए। धार्मिक स्थव की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में